नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज़। वैशाली न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं वैशाली जिला की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दीपावली का पावन पर्व है और इस पर्व पर हाजीपुर में एक नई परंपरा की शुरुआत की गई है। देश में जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सैनिकों के साथ बॉर्डर पर जाकर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएँ दे रहे हैं, उनके साथ दीप जलाकर दीपावली मना रहे हैं, वहीं देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय अपने गृह जिला वैशाली के हाजीपुर गांधी आश्रम में पूर्व सैनिक और शहीद सैनिकों के परिवार के साथ दीपावली मनाने का फैसला किया। उन्होंने इस मौके पर हाजीपुर के गांधी आश्रम में एक दिया उन परिवारों के नाम जो या तो शहीद हो गए हैं या फिर उनके घर में कोई ना कोई सैनिक है। इसके लिए उन्होंने उनके परिवारों के साथ मिलकर सामूहिक दीपावली मनाया। हाजीपुर के गांधी आश्रम में उन्होंने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री जिस प्रकार बॉर्डर पर जाकर सैनिकों के साथ दीपावली मना रहे हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेकर इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ के पूर्व सैनिकों को, खास करके उनके संघ को, जो इस तरीके का कार्यक्रम उन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ साथ देशवासियों को और खासकर सैनिकों को दीपावली की शुभकामनाएँ दी है। वहीं शहीद के परिवारों ने कहा है कि इस प्रकार के कार्यक्रम से उन्हें एक नई ऊर्जा मिलती है। उन्हें ऐसा लगता था कि शायद उन्हें देश भूल गया है, लेकिन ऐसे कार्यक्रम करके लगता है कि उनका कोई खोया नहीं है, उनका परिवार और बड़ा हो गया है और देश, पूरा देश ही उनका परिवार बन गया है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि हाजीपुर के गांधी आश्रम में किस प्रकार से शहीद और खासकर पूर्व सैनिकों के लिए एक दीपावली का आयोजन किया गया था और किस प्रकार इस मौके पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, हाजीपुर के विधायक अवधेश सिंह और लालन के विधायक संजय सिंह मौजूद थे। इसके अलावा भाजपा के कई गणमान्य लोग वहां मौजूद थे और सभी ने मिलकर दीपावली मनाया। गांधी स्मारक की ऐतिहासिक धरती पर भारत के हमारे यशस्वी गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी आज वीर शहीद परिवारों के साथ और वीर सैनिक परिवारों के साथ हम सब लोगों के बीच भारत के यशस्वी गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी भी आज वीर सैनिक परिवारों के साथ और सैनिक परिवारों के साथ मिलकर के आज का यह अवसर इस देश के लिए, भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लिए, शौर्यशाली बनाने के लिए, वैभवशाली बनाने के लिए और समृद्ध के साथ अवसर पर अपने विचारों को रखे आदरणीय अवधेश सिंह जी। भारत माता की से जुड़े परिवार के अभिभावक मित्रों, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अभिभावक, नौजवान मित्रों, चित हुआ है इससे कहीं कोई दोमत नहीं है। मतलब भारत की जो सीमाएं हैं, चाइना का क्या स्थिति है, पाकिस्तान पहले क्या होता था, सेना के वर्दी पर कुछ जो आतंकवाद और मना रहे हैं। बाकी तो पहले के जो प्रधानमंत्री होते थे दिल्ली में ही अपना जश्न मनाया करते थे, लेकिन सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी सीमा पर दीपावली का पर्व मनाते हैं। आदरणीय गृह राज्य मंत्री जी जो सैनिक अपने सीमा की सुरक्षा करते हैं, उनके परिवार के लोग के साथ हाजीपुर में कार्यक्रम मना रहे हैं। तो बस इन्हीं सब लोगों के बाद साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रखर राष्ट्रवादी हम लोग के बीच के जनप्रिय नेता और भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री माननीय श्री नित्यानंद राय जी, जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों को लेकर हमारे बीच आए हैं कि आज की दीपावली हम पूर्व सैनिक और बलिदानी परिवारों के साथ मनाएं। आज का दिन अत्यंत पावन है। मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी का कि आपने इस अवसर पे पूर्व सैनिकों के मान को रखा है। आप आने वाले समय में भी इसी तरह पूर्व सैनिकों की मान को कायम रखें। आज का दिन इस बात को याद करने का दिन है कि जब हम अपने घर पे बैठ के दीपावली मना रहे होते हैं, हमारे सैनिक चाहे सियाचिन का ग्लेशियर हो या अंडमान निकोबार का टापू हो, हर जगह पे प्रहरी बन के अपने देश की रक्षा कर रहा है। एक देश सैनिकों से महान होता है, सैनिक ही उसके सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में जो सैन्य बलों का मनोबल ऊंचा हुआ, यह अतुलनीय है। इससे पहले कभी इस देश की सैन्य बलों का मनोबल इतना ऊंचा नहीं था। इस तरह के आयोजन न केवल सैनिक और सिविलियन भाइयों के बीच विश्वास को कायम करते हैं, बल्कि सेना के लोगों का आम जनता में विश्वास और सम्मान बढ़ाते हैं। मैं पुनः आप सबों को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने दीपावली जैसे पर्व के समय कीमती समय हम लोगों को दिया, और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय नित्यानंद राय जी का कि जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हम सैनिक परिवारों के मान को कायम रखा। यहाँ पे हमारे बीच कई सैनिक परिवार मौजूद हैं, राम नरेश सिंह जी, रामजतन पासवान जी, जेपीएन सिंह जी, माननीय दिनेश राय जी और अन्य जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं, कुछ सेवानिवृत्त सैनिक हैं और कुछ सेवारत सैनिक हैं। आप सबों को धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाल के सेना के लोगों का मान रखा और दीपावली को सैनिकों के बीच मनाने का निर्णय लिया। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उनका ठीक है, उनका ठीक है। हाथ में कहीं रखने के लिए सब लोग दिए हाथ में। जब सीमा पर वीर सैनिकों के साथ दीपावली मना रहे हैं, वैसे अवसर पर इस गांधी आश्रम की ऐतिहासिक भूमि से हमारे देश के यशस्वी गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी के नेतृत्व में हम सब पूर्व सैनिक संघ के आह्वान पर यहाँ से सीमा पर अपने प्रधानमंत्री जी को यशस्वी और समृद्धशाली भारत बनाने के लिए अपनी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज भारत के यशस्वी गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी द्वारा इस ऐतिहासिक गांधी आश्रम की भूमि पर वीर सैनिक परिवारों के साथ सैनिकों के सुख समृद्धि और वैभवशाली भारत के अरे उधर से हटोगे सब लोग फोटो आएगा भाई। इधर से फोटो, सब लोग इधर से फोटो। सुनेंगे कहीं फोटो आएगा आप लोग। वो आ जाओ,
नई परंपरा की शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे? नई परंपरा की शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, नई परंपरा की नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार दीपावली और कई ऐसे त्यौहार अपने वीर जवानों के साथ, देश की सेना के साथ सीमा पर जाकर मनाए हैं। और कई बार हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सेनाओं के शौर्य को शाबाशी देने के लिए सीमा पर जाने का काम किए हैं। आज दीपावली के दिन, आज सीमा पर जाकर सेना के साथ दीपावली मना रहे हैं। सीमा पर जाकर सेनाओं के साथ दीपावली मनाने से जो संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे देश को मिला है कि हम अपने एक दीप देश की उन लोगों के साथ जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ करने को तत्पर रहते हैं या जिन्होंने न्यौछावर किया है, उनके लिए दीप जलाए। और दीप जलाने का आज जो पूरा संदेश देश को मिला है, सारा देशवासी आज दीपावली अपने घर परिवार के साथ मनाते हुए भारत के वीर जवानों के साथ आज जो भारत की सीमा पर प्रधानमंत्री जी जो दीपावली मना रहे हैं, सारे देशवासी आज अपने प्रधानमंत्री के साथ अपने मन को सीमा से जोड़ लिया, अपने प्रधानमंत्री जी से जोड़ लिया, अपने सेना से जोड़ लिया है। आज मैं यहाँ वैशाली जिला के पूर्व सैनिक महासंघ का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उनका बहुत बहुत मैं आभारी भी रहूँगा कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहाँ सैनिक परिवारों ने आज दीपावली को इस रूप में मनाने का काम किया और उसमें मुझे आने का अवसर दिया, उन्होंने जो आमंत्रण दिया, इसलिए मैं उसका आभारी रहूँगा। और प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर उन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को, पूरा देशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। जो आज सीमा पर दीपावली सेना के साथ मना रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी के साथ साथ सेना को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। देशवासियों और बिहार वासियों को और सेना के परिवार वालों को, सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जो इस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है सर हम लोग को। जो मेरा पति तो चले गए, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है ये सब देख को। वैशाली थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि वैशाली थाना के सलेमपुर गांव में एक मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। बताया जा रहा है जहां विदेशी शराब बनाई और पैकिंग की जा रही थी। पुलिस ने छापेमारी कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि राजू राय नाम के एक व्यक्ति के झोपड़ी में यह सब गोरख धंधा चल रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और 680 लीटर शराब के साथ साथ कई रैपर और सीसी बोतल बरामद किया। 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिससे पूछताछ की जा रही है कि ये धंधा और कहां-कहां किस तरीके से फैला हुआ था। जंदाहा थाना क्षेत्र के भान बोरहा गांव में चोरों ने घुसकर एक घर में लाखों के कीमती सामान और पैसे चुरा लिए। बताया जा रहा है कि देर रात लोग सोए हुए थे, उसी दौरान ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे और तकरीबन 15 लाख रुपए से अधिक के गहने और 40 से 50 हज़ार रुपये नकद चोरी कर फरार हो गए। सुबह जब इसकी सूचना मिली तब उन लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।
ताला तोड़ के 2 रूम से सोना का ऑर्नामेंट जो बना हुआ था वो सब चुरा के चोर ले गया है। लगभग बहुत सारा सोना था। कितने का पूरा चोरी हुआ? लगभग हम समझते हैं कि 10 लाख से ऊपर का सोना होगा। ये हमारे परिवारों का था। तो दोनों रूम में रखा हुआ था। लॉकर तोड़ा है अलमारी, रूम का ताला तोड़ के तब ले गया है। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार सिंह। क्या मामला था पूरा? कल रात में घर के सभी सदस्य सो गए थे। वही 12 से 2 बजे के बीच में 8 से 10 लाख रुपए का जेवरात और करीब 40 से 1000 रुपए के आसपास नकदी का चोरी हो गया है। कल कितने बजे रात का मामला है? ये रात का मामला करीब ये 1 बजे से लेकर 2 बजे रात के बीच का मामला हो। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार सिंह।